भाई अगर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट की तरह ही पॉश एक्ट होता तो शायद आधी इंडस्ट्री जेल के अंदर होती, स्पेशली इनके राइटर्स। भाई ये ऐसी ऐसी चीजें लिख कैसे देते हैं यार। तो भाई मैं देखा हूँ रामचरण की 90s 80s में बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा पेद्दी, जो कि रियल स्टोरी से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन कहानी फिक्शनली है एक गांव के अराउंड जो पहाड़ों में है, लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वहां के लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्हें नीचा समझा जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, और तो और उनके गाँव जाने का रास्ता तक नहीं होता। बस एक ट्रेन होती है जो वहां से गुजरती तो है लेकिन वहां रुकती नहीं। और रामचरण जो कि खुद भी एक दिहाड़ी मजदूरी है, लेकिन साथ ही वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं और वो स्पोर्ट्स के थ्रू अपने गांव को अपनी पहचान और गांव वालों को अपनी इज्जत के साथ साथ एक ट्रेन स्टेशन भी दिलाना चाहते हैं। अब ये फिल्म जितनी नोबेल साउंड कर रही है ना, उतनी है नहीं। भाई फिल्म में रामचरण यानी पेद्दी को जानवी कपूर पसंद आ जाती है और फर्स्ट लाइन पता है वो क्या बोलता है कि इसे तो फंसाना पड़ेगा क्योंकि इसका बाप शादी के लिए नहीं मानेगा, ये प्यार के लिए नहीं मानेगी, तो इसे तो फंसाना पड़ेगा। और लिटरली रामचरण को उसकी शक्ल भी नहीं पता होती। दूसरी बार वो जब उसे ढूंढने निकलता है तो पता है उसे कैसे पहचानता है, उसकी कमर देख के, और फिर जाता है अपने दोस्तों से लाइक कटवाता है और उसे जबरदस्ती किस करके वहां से निकल जाता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई फिल्म 90s 80s में बेस्ड है, उस टाइम ऐसा ही होता था, पर भाई दिखा तो तुम 2026 में रहे हो ना। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि स्टोरी के लिए जरूरी है सीन, हालांकि स्टोरी के लिए जरूरी तो जानवी कपूर खुद भी नहीं है। लिटरली सिर्फ उनके कमर, नाभि और क्लीवेज के शॉट्स दिखाने के लिए उन्हें रखा गया है। बैंचो इससे अच्छा तो भोजपुरी वाले हैं, ढोड़ी लवर वो भी है, लेकिन कम से कम डंके की चोट पे तो हैं। ये सोफिस्टिकेटेड होने का ढोंग तो नहीं करते ना। अबे तुम्हारे हीरो ऐसी डाउनराइट छिछोरी नहीं क्रिमिनल हरकतें कर रहा है और उसको फिर जस्टिफाई भी कर दिया जाता है फिल्म में, लेकिन यही काम जब विलेन यानी दिव्येंदु करने की कोशिश करता है तो उसको जाके रामचरण पेल देता है। गजब बेइज्जती है। माने कि जो दिव्येंदु की हरकत है वो काफी एक्सट्रीम होती है, बट मॉरल स्टैंडर्ड्स तो सेम होने चाहिए ना सबके लिए, स्पेशली हीरो की, जिसे तुम दिखा रहे हो कि वो आसपास के गांव वालों का भगवान है। बेंचो इन साउथ के राइटर्स से बेटर तो मनोहर कहानियां लिखने वाले राइटर्स हैं। कम से कम उनकी कहानियों में सब कुछ कंसेंशुअल तो होता है। ये साउथ के राइटर्स तो गंद लिख देते हैं और फिर उसे जस्टिफाई भी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, वो पार्ट टाइम साउथ में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही सेम चीजों पे बॉलीवुड के तो लोग चूतर लाल कर देते हैं, एंड राइटली सो, बट फॉर सम रीजन साउथ इंडस्ट्री के गाल तक लाल नहीं करते। यहाँ सब चंगासी। अब अगर ये बॉर्डरलाइन सेक्सुअल असॉल्ट और उसके जस्टिफिकेशन को साइड कर दे तो फिल्म के शुरू में ही दिखाया जाता है कि एक गांव में स्पोर्ट्स मीट चल रही है, जहां क्रिकेटर कह रहा है कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, पेद्दी है। रेसलर कह रहा है मेरा फेवरेट रेसलर कौन है, पेद्दी है। रनर कह रहा है मेरा फेवरेट रनर कौन है, गेस करो गेस करो गेस करो, पेद्दी है भाई। मैं कहा वेंचो इतने सारे गेम्स एक ही बंदा खेल रहा है, अबे कहीं रामचरण ने बाबा राम रहीम की बायोपिक तो नहीं बना दी। बट नहीं, पेद्दी जो है वो एक्चुअली क्रिकेट, रेसलिंग और रनिंग तीनों करता है। अब ये स्पोर्ट्स बार बार चेंज क्यों करता है, अपने गांव में स्टेशन बनवा पाता है कि नहीं है, गांव वालों को इज्जत दिला पाता है कि नहीं, ये सब जानने के लिए तो तुम्हें फिल्म ही देखनी पड़ेगी। अब एक्टिंग की बात करें तो सबने अच्छी एक्टिंग की है, जानवी से भी जितनी हो सकी उन्होंने कर दी। मुझे तो लगता है डायरेक्टर ने उनकी एक्टिंग के तो फर्स्ट शॉट से अप्रूव कर दिए, बट उनके बॉडी शॉट्स में इतने टेक्स लिए जितने तो बाकी सारे एक्टर्स ने मिलकर भी नहीं दिए होंगे। और स्पेशल शाउट आउट टू दिव्येंदु जो उसमें एक एमएलए के बेटे का रोल कर रहे हैं और हमेशा की तरह बहुत बढ़िया है। गाने तो भाई मैं क्या ही बोलूं, साउथ वाले हिंदी डब में जो गाने बनाते हैं उससे अच्छा तो मैं टाइगर श्रॉफ की पाद सुन लूं 5 मिनट। पता नहीं क्यों वो गानों को भी डब कर देते हिंदी में, इससे अच्छा तो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही चला दो, कम से कम वाइब तो कर लेंगे यार। फिल्म शुरू में थोड़ी बोरिंग है, पेस पकड़ने में टाइम लेती है, बट एक बार जब पेस पकड़ लेती है ना फिर काफी इंगेजिंग हो जाती है। और जो फिल्म का थर्ड एक्ट यानी क्लाइमैक्स है वो तो इतना बढ़िया है कि तुम्हें बाकी सब भुला देगा और तुम इवेंचुअली कहोगे कि चलो पैसा वसूल हो गया। अब ये थे फिल्म के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स, अब डिसाइड तुम खुद करो कि तुम्हें फिल्म देखनी है या नहीं। बाकी कुछ लोगों को तो इसके जो नेगेटिव्स मैंने बताया वो भी पॉजिटिव्स ही लगे होंगे, तो भाई तुम तो पेद्दी से भी तेज भाग के जाओ थिएटर्स, क्योंकि मेकर्स ने जानवी कपूर को फिल्म में तुम्हारे लिए रखा है।